अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जर्मनी पढ़ने जाना चाहते हैं लेकिन शुरू से ही जर्मनी मूव करना आप लोगों को मुश्किल लगता है या अपॉइंटमेंट का इशू आता है, या आप चाहते हैं कि थोड़ा दुबई में सेटल होकर अपनी जर्नी स्टार्ट करें और बाद में जर्मनी जो है वो शिफ्ट हो जाएं। अगर मैं कहूं कि आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे आपको हाफ़ डिग्री दुबई में मिलती है और जी हाँ, हाफ़ डिग्री आप जाके जर्मनी में कंप्लीट कर सकते हैं, तो कैसा लगेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप फॉर अप्लाइड साइंसेज की, जहाँ पर आपको दोनों वर्ड्स का बेस्ट मिलता है। यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज जर्मनी की एक वेल रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटी है, जिसके कैंपसेस जो हैं दुबई में भी मौजूद है, बर्लिन, हैम्बर्ग में भी मौजूद है। यूनिवर्सिटी स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई है जो अपनी डिग्री को फ्लेक्सिबल तरीके से परस्यू करना चाहते हैं। सबसे यूनिक बात यह है कि आप अपनी डिग्री का पहला हिस्सा दुबई में कर सकते हैं और बाद में इजीली जर्मनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेम यूनिवर्सिटी, सेम करिकुलम, मतलब एक ही डिग्री के डबल बेनिफिट। यूनिवर्सिटी ऑफर करती है वर्ल्ड वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स। अगर मैं अंडर ग्रेड या यूजी की बात करूं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्रीज मिल जाती हैं, डिजिटल बिजनेस की डिग्री मिल जाती है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो या डाटा साइंस, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मौजूद है। पोस्ट ग्रेजुएट की बात करूँ तो आपको एमबीए मिल जाता है, फाइनेंस में मिल जाती है डिग्रीज, मार्केटिंग, साइकोलॉजी वगैरह में आपको डिग्री मिल जाती हैं। अगर आप चाहें कि बिज़नेस की तरफ इंटरेस्ट रखते हो या आप लोग या आईटी की साइड पे आपका फोकस करना चाहते हो, दोनों ऑप्शंस ही इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। तो यही मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन दोनों ऑप्शंस की तरफ ही गौर कर रहे होते हैं। अब रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को सबसे पहले होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 70% मार्क्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। 2 से 3 साल तक का जो गैप है वो एक्सेप्ट हो जाता है यूनिवर्सिटी में। जबकि पीजी की बात करूं तो मिनिमम जो सीजीपीए रिक्वायर्ड होता है उसकी जो रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो 2.5 है। दुबई कैंपस में अगर आप जाते हैं तो ना आइल्स की जरूरत है, ना पीटी की जरूरत है, ना ही बैंक स्टेटमेंट, और दुबई का वीज़ा है वो भी यूनिवर्सिटी खुद ही अप्लाई करती है, इस वजह से स्टूडेंट्स इजीली जो है मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब आप जर्मनी कैंपस में ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको पता है कि आइल्स या टॉफल आपकी जो है मेन रिक्वायरमेंट होती है। साथ में ब्लॉक अकाउंट जिसकी रिक्वायरमेंट 11,904 यूरो के करीब होती है, 12,000 यूरो इन शॉर्ट। ये उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है जो कहते हैं कि हमारा बजट फिलहाल मैनेज नहीं हो रहा, हम 1 साल में 6 महीने में अपना ब्लॉक अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। तो अच्छी ऑप्शन है, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप लोग जाकर अपना स्टडी स्टार्ट कर देंगे और अपना जो है साथ में ब्लॉक अकाउंट भी मैनेज कर लेंगे। डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं आपको कहूँगा आप मोफा से और बोर्ड्स वगैरह से टेस्ट करवा लें, आइल्स वगैरह, टॉफल वगैरह यहाँ से करके जाएं, फिर दुबई जाके आपको प्रॉब्लम होगी, ताकि आपका जो प्रोसेस है जर्मनी के हवाले से दुबई से स्मूथली चल सके। अब फीस की बात कर लेते हैं। इनिशियल डिपॉजिट यूनिवर्सिटी लेती है आप लोगों से 3,000 यूरो, अप्रॉक्सीमेटली 12,786 जो दरहम है वो बनते हैं दुबई की। अगर मैं करेंसी अबू धाबी यूएई की करेंसी की बात करूँ तो 12,786 बनते हैं। 12,786 वीज़ा फी 2,190 यूरो है, जो अप्रॉक्सीमेटली दरम में जो है 2,8750 बनती है। 8,750 आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा पाकिस्तानी रेट के साथ जब आप प्रोसेस करेंगे। ये अमाउंट जो है आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर के टाइम यूनिवर्सिटी को पे करना होती है। सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि यूनिवर्सिटी जो है आपका खुद दुबई का वीज़ा अप्लाई करेगी, और जर्मनी का जो वीज़ा है आपको फर्स्ट सेमेस्टर के एंड पर जो है उसका प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं थोड़े से बेनिफिट्स के बारे में, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको डुअल एक्सपीरियंस का हो सकता है। आप पहले दुबई जाओगे, ठीक है, वहाँ आप एक इंटरनेशनल लाइफस्टाइल और एक इन्वायरमेंट को जो है एंजॉय करोगे, और बाद में जर्मनी ट्रांसफ़र होगा तो यूरोप की जो बेस्ट जॉब मार्केट है वो आपको पता है जर्मनी में ही है। तो वहाँ जाकर अपना आप कैरियर जो बिल्ड करना स्टार्ट कर दोगे। ईजी स्टार्ट है दुबई के लिए, ना इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, ना ही आपको ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। स्मूथ प्रोसेस जो होता है उसको कहते हैं वो चलता है दुबई के लिए। ग्लोबल रिकॉग्निशन है डिग्री की, डिग्री जो है पूरी तरह से इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। वो भी इशू नहीं आएगा कि आफ्टर दी ग्रेजुएशन आपको कोई जॉब वगैरह में डिफिकल्टी का सामना करना पड़े। सबसे अच्छी और मज़े की बात, प्रैक्टिकल लर्निंग। यूनिवर्सिटी जो है इंटर्नशिप्स, रियल जो टाइम प्रोजेक्ट्स होते हैं वो और कोलैबोरेशन के थ्रू आपको इंडस्ट्री लेवल का एक्सपोजर जो है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको जर्मनी में पता है आईटी, बिजनेस, डिज़ाइन ग्रेजुएट्स की बहुत ज़्यादा हैं, तो ये आप लोगों को लिए एक बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या कोई भी स्टूडेंट होता है, इवन कि अगर जब हम भी गए थे पढ़ने के लिए तो हमारा भी होता है कि स्टेप बैक पीरियड कितना मिलेगा, या PSW जिसको कहते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा कितना मिलेगा। तो जर्मनी वो मुल्क है जो आप लोगों को आफ्टर दी ग्रेजुएशन 18 मंथ के लिए PSW या स्टेप बैक वीज़ा देता है, ताकि आप अपने लिए एक जॉब ढूंढ सकें और ये आप स्टेप ले सकते हैं डायरेक्ट आप कह लें कि परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ, PR की तरफ, जो आप, मेरा और सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है।
तो दोस्तों ये थी डिटेल यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी का नाम था अप्लाइड यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप फॉर अप्लाइड साइंसेज। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां आपको डुअल डिग्री देखने को मिलती है, हाफ डिग्री दुबई और हाफ डिग्री जर्मनी में। दोनों कल्चर्स का जो है एक्सपोजर आप लोगों को मिलता है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए जो हैं वो बढ़ जाती हैं, यूरोप की मार्केट के दरवाजे खुल जाते हैं आपके लिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो बाहर जाना चाहते हैं। और कमेंट्स में लिखे और कमेंट्स में आप जो है लिख सकते हैं कि आप दुबई स्टार्ट करना पसंद करेंगे या सीधा जर्मनी जाना चाहेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट में देना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।